नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट यूकेएसएससी में। तो सेट नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम देख चुके थे। आगे के सॉल्यूशन की हम शुरुआत करें उससे पहले अगर कोई भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहता है आप सभी में से, तो आप दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट का माध्यम रहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट होते हैं आपके एप्लीकेशन पर, आपको बताया गया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, यहाँ पर पीडीएफ मिलता है, ठीक है। 20 प्रैक्टिस सेट प्लस पीडीएफ और साथ ही साथ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। तो मात्र 199 रुपीज में आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं। निश्चित तौर पर आपको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना होगा भाई ऑनलाइन ज्वाइन कर सकता है। यहां पर ये नंबर दिए गए हैं, इस पर हमें कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन करना हो तो नंबर दे रहा हूं, व्हाट्सएप कर लेना 9410905102 पर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे इस क्लास की। देखेंगे पहला प्रश्न हमारे पास है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता हैं। तो टिहरी में भाई आधुनिक किसान आंदोलन के जन्मदाता कौन है आपको यहां पर बताना है। यहां पर ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोपाल सिंह राणा को क्या कहा जाता है कि टिहरी में किसान आंदोलन के आधुनिक जन्मदाता गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, सत्य प्रसाद रतूड़ी। इन्होंने क्या करा था भाई, इन्होंने करा था 1948 में मसूरी से, ठीक है, 1948 में मसूरी से हिमाचल नामक पत्रिका का संपादन किया था। क्या किया था इन्होंने 1948 में मसूरी से हिमाचल, ठीक है, हिमाचल नामक पत्रिका का संपादन, ठीक है। साप्ताहिक थी ये, ठीक है, साप्ताहिक हो जाएगी, साप्ताहिक थी ये। और इसका प्रकाशन करा था सत्य प्रसाद रतूड़ी ने मसूरी से, ठीक है। इस चीज को आपको नोट कर चलना है और आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विद्यासागर नौटियाल को देख लीजिए एक बार, ऑप्शन सी में है विद्यासागर नौटियाल। इनकी आत्मकथा परसों बताई थी, मोहन गाता जाएगा, ठीक है, मोहन गाता जाएगा, मोहन गाता जाएगा इनकी आत्मकथा हो जाएगी विद्यासागर नौटियाल जी की। 1978 में इनको बांध विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था भाई। टिहरी जो बांध विरोधी समिति थी उसका अध्यक्ष इन्हें कब बनाया गया था, 1978 में बनाया गया था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास, राज्य में सौबिल उत्सव का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है। तो सौबिल आपको बताना है कि सौबिल उत्सव जो है इसका जो संबंध है किस जनजाति से है। ऑप्शन ए हमारे पास है थारू। थारू का अगर मैं आपसे बताऊं तो थारू का आपने क्या देखा है, थारू का बेजर त्योहार होता है, ठीक है। बेजर त्योहार हमने थारू का देखा है, या फिर इसको क्या बोला हमने, चराई भी इसी को बोला। कभी चराई आ जाए ऑप्शन में तो चराई भी सही होगा भाई, ठीक है। या हमने इनका क्या देखा भाई, खिचड़ी नृत्य, ठीक है। ये तो थारू के उत्सव या फिर इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये इनके त्योहार हो जाएंगे। ये थारू के द्वारा किया जाने वाला होली पर नृत्य है। साथ ही साथ यहाँ पर राजी आपने देखा होगा, तो राजी का क्या बनता है, कर्क, ठीक है, कर्क यानी कर्क बनता है और मकर, ठीक है। ये इनके त्योहार हो जाएंगे फेमस। बात करें ऑप्शन डी की तो जोहारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपका सौबिल उत्सव है जोहारी क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है, या फिर जोहारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर्क को हमने क्या बोला भाई, कर्क को हमने बोला कारक, ठीक है, कर्क को बोला कारक और मकर को बोला मकर संक्रांति को थारू ये राजी जनजाति धूमधाम से त्योहार के रूप में मनाती है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। राज्य निर्माण में सहयोग हेतु किसने संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन किया। तो यहां पर आपको दिख रहा है राज्य निर्माण के सहयोग में, राज्य निर्माण जब हो रहा था भाई अलग अलग दलों का गठन हुआ था, तो इसी गठन के तहत यहां पर एक संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बना, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बना था और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था, इसका गठन जो किया गया था ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बहादुर राम टमटा जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। बात करें इसका गठन कब किया गया था भाई, अप्रैल 1994 में इसका गठन किया गया था, ठीक है, अप्रैल 1994 में। ये क्वेश्चन लिखिएगा नोट कर ये आपको शायद परीक्षावाणी में नहीं मिले, अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो इसको नोट करके लिख लीजिए। बहादुर राम टमटा ने किसका गठन किया था, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, जिसका गठन बहादुर राम टमटा जी के द्वारा अप्रैल 1994 में हुआ। एक आता है आपका उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, एक आता है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, ये अलग है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, ये अलग है वो अलग है, ठीक है। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की अगर मैं बात करूं इसका गठन कब होता है, जनवरी 1991 में, ठीक है, नोट करके लिखिएगा इसका गठन कब होता है, जनवरी 1991 में। एक आता है आपका उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है, ठीक, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, संघर्ष समिति,
इस चीज को नोट करके लिखिएगा। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की अगर मैं बात करूं, इसका गठन कब हुआ था भाई? 11-12 जनवरी को, ठीक है। 11 या 12 जनवरी भी देता है, दोनों में से कोई भी डेट आ जाए, डेट को देख लीजिएगा। इसका गठन हुआ था 11-12 जनवरी को 1989 में, ठीक है। और इसका गठन किसके द्वारा किया गया था या फिर इसका अध्यक्ष कौन था, यह आपने परीक्षावाणी में पढ़ा होगा, ठीक है, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी के द्वारा, ठीक है। इसके जो प्रमुख थे भाई, प्रमुख, ठीक है, प्रमुख लिखिएगा द्वारिका प्रसाद उनियाल जी, द्वारिका प्रसाद, ठीक है, द्वारिका प्रसाद उनियाल जी इसके प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखिएगा। ये चीजों अलग हैं। देखिए, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बहादुर राम टमटा अप्रैल 1994, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा जनवरी 1991, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, ठीक है, 1989 11-12 जनवरी द्वारिका प्रसाद उनियाल जी के द्वारा। तो कंफ्यूजन यहीं पर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे हम लोग 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही भी पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा भाई, क्वेश्चनों को यहां पर ध्यान से पढ़ना है। अब आपको पता है यहां पर कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। उत्तराखंड क्रांति दल, इसका गठन कब हुआ था? 1979, बिल्कुल सही है भाई। कहां पर होता है? मसूरी में इसका गठन होता है। इसके जो पहले अध्यक्ष होते हैं डीडी पंत जी को बनाया जाता है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर होते हैं। ऑप्शन बी आपके पास है हेस्को, बिल्कुल सही है भाई। परसों ही बताया था, अनिल प्रकाश जोशी जी के द्वारा क्या किया गया था? हेस्को नामक संगठन की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देहरादून में है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई थी? चमोली से हुई थी भाई, ठीक है, गौचर चमोली से। अगला है आपके पास जीबी पंत संग्रहालय, बिल्कुल सही है। जीबी पंत संग्रहालय आपका कहां पर हो जाएगा? अल्मोड़ा में, ठीक है। जीबी पंत संग्रहालय कहां पर है? अल्मोड़ा में हो जाएगा, 1979, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब बहुत से लोग यहां पर सोच रहे होंगे उपयुक्त सभी भी तो दे सकते थे भाई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर उपयुक्त सभी दे देते तो कोई भी सुमेलित नहीं हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं। आयोग भी ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, आयोग के पैटर्न पर पेपर बनता है। यहां पर आपको पता है आयोग में ऐसा ही प्रश्न आता है और ऑप्शन डी उसका करेक्ट उत्तर होता है। यह चीज आपको नोट कर चलनी है, ठीक है। एक आपने सुना होगा इसके अलावा उत्तराखंड पीपुल्स, ठीक है, उत्तराखंड नोट करके लिखेगा, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, ठीक है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, इस चीज को लिखिएगा। यह आता है एग्जाम में, पूछा गया था एक बार, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो 16-17 अप्रैल 16-17 अप्रैल, ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, 16-17 अप्रैल 1994 को, ठीक है, 1994 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। यूपीएफ जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा। पूछा गया था एक बार एग्जाम में, यूपीएफ का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन हुआ था 16-17 अप्रैल 1994 को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। राज्य में हार्डी जलप्रपात स्थित है, तो राज्य में भाई हार्डी जलप्रपात कहां पर स्थित है? आपने पढ़ा होगा हार्डी या भट्टा, ठीक है, हार्डी या भट्टा आपने पढ़ा होगा। ये कहां पर स्थित हो जाएगा? अगर मैं बात करूं तो हार्डी फॉल टिहरी जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो टिहरी जनपद में क्या, अच्छा, हार्डी देहरादून में होगा, ठीक है, हार्डी देहरादून में होगा भाई। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, हार्डी जलप्रपात, या फिर हमने बोला भट्टा, ठीक है, भट्टा फॉल, ठीक है, भट्टा फॉल बोला हमने, या फिर भट्टा जलप्रपात, जिस पर हमारी पहली जल विद्युत परियोजना थी, कौन सी? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा हमने देहरादून में कौन सा देखा? टाइगर, ठीक है, टाइगर जलप्रपात। टाइगर जलप्रपात कहां पर हो जाएगा? चक्राता के अंदर हो जाएगा, देहरादून में स्थित, ठीक है। कभी स्पेसिफिक जगह पूछेगा तो चक्राता होगा, लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछ ले जिला कौन सा है तो देहरादून में हो जाएगा टाइगर जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा शिखर जलप्रपात भी देहरादून में है, ठीक है, शिखर जलप्रपात देहरादून में ही स्थित हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने पढ़ा होगा तो जलप्रपात भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं पिथौरागढ़ के जलप्रपातों की, तो सबसे ज्यादा जलप्रपात हमें पिथौरागढ़ में देखने को मिलते हैं। आपने सबसे पहले पिथौरागढ़ में सुना होगा कि सबसे पहले, अगर मैं पिथौरागढ़ की बात करूं तो भेलछड़ा जलप्रपात, ठीक है, भेलछड़ा जलप्रपात, ये कहां पर है भाई? ये पिथौरागढ़ में हो जाएगा। एक आता है भूरमुनी, ठीक है, भूरमुनी, भूरमुनी, ठीक है, भूरमुनी जलप्रपात कहां पर है आपका? ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हो जाएगा। एक आता है आपके पास वीरथी जलप्रपात, ठीक है, वीरथी, वीरथी भी कहां पर है भाई? पिथौरागढ़ के अंदर स्थित हो जाएगा आपका वीरथी जलप्रपात। इसके अलावा आपने सुना होगा एक आपके पास आता है वसुंधरा जलप्रपात, ठीक है, वसुंधरा जलप्रपात, ठीक है, वसुंधरा जलप्रपात, ये कहां पर है? ये हो जाएगा आपका चमोली जनपद में स्थित, ठीक है, चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा आपका वसुंधरा जलप्रपात। तो वीरथी और वसुंधरा में कंफ्यूजन होता है। वीरथी जलप्रपात आपका माणा चमोली में स्थित हो जाएगा, ठीक है, माणा गांव चमोली में स्थित हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है, अल्मोड़ा स्थित पाताल
पाताल देवी मंदिर का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा कराया गया था? तो अल्मोड़ा में भाई कौन सा मंदिर स्थित है? पाताल देवी मंदिर है। इसका जो निर्माण करवाया था किस चंद शासक के द्वारा कराया गया है, यह आपके पास प्रश्न है। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से बात करूं यहां पर तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दीपचंद के द्वारा क्या कराया गया था भाई? पाताल देवी मंदिर की स्थापना कराई गई थी अल्मोड़ा में। ठीक है, इसके अलावा दीपचंद के बारे में हमें जानने को क्या मिलता है भाई? संभवतः इन्हीं के समय क्या हुआ था भाई? पानीपत का, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो दीपचंद था। ये चीज को नोट करके लिखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं दीपचंद का, देखिए वैसे तो इनके कार्यकाल जो है बहुत कंट्रोवर्शियल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किताब अलग देती है। फिर भी 1747 से 1777 तक जो अजय रावत जी की ऑथेंटिक किताब मानता है आयोग, उस किताब में इनका कार्यकाल दिया हुआ है। इसी के अलावा दीपचंद के बारे में बताया जाता है कि हर्षदेव जोशी को इन्होंने क्या करा था? मृत्यु दंड दी थी भाई। ठीक है, हर्षदेव जोशी को इन्होंने क्या करा था भाई? मृत्यु दंड दिया था। किसको? हर्षदेव जोशी को मृत्यु दंड। ठीक है, हर्षदेव जोशी को क्या करा था इन्होंने? मृत्यु दंड दिया था। किसने? दीपचंद ने। बाद में हर्षदेव जोशी भाग जाते हैं, आपको पता है वहां से। इसके अलावा इन्हीं के क्या कहा था भाई? फ्रांसीसी हैमिल्टन ने इन्हें गूंगा शासक कहा था। ठीक है, एक फ्रांसीसी हैमिल्टन थे। ठीक है, फ्रांसीसी हैमिल्टन, ठीक है, हैमिल्टन ने इन्हें क्या कहा था? गूंगा शासक। ठीक है, फ्रांसीसी हैमिल्टन के द्वारा गूंगा शासक इन्हें कहा गया। ठीक है, गूंगा शासक, इस चीज को नोट कर लिखना है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास है, नाला का बौद्ध स्तूप स्थित है। तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, बन जाता है आपका नाला का जो बौद्ध स्तूप स्थित है भाई रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है, कौशल्या देवी गुफा मंदिर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो कौशल्या देवी गुफा मंदिर भाई, कौशल्या देवी गुफा मंदिर आपका कहां पर हो जाएगा? आपको बताना था। कौशल्या देवी मंदिर गुफा की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौशल्या देवी गुफा मंदिर हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। इसके अलावा पिथौरागढ़ की अगर मैं गुफाओं की बात करूं तो पाताल भुवनेश्वर आपने देखा है भाई, पाताल, ठीक है, पाताल भुवनेश्वर गुफा हो जाएगा, यहां पर नोट करके लिखिएगा। इसके अलावा कोटेश्वर गुफा आपने सुना होगा, कोटेश्वर गुफा, ये कहां पर है भाई? कोटेश्वर गुफा भी यहीं पर हो जाएगी, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित। ठीक है, डांडेश्वर, ठीक है, डांडेश्वर गुफा कहां है? ये भी पिथौरागढ़ जनपद में है। इसके अलावा महेश्वर, ठीक है, महेश्वर गुफा भी कहां पर है भाई? ये भी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, ठीक है, ऑप्शन ए भाई चमोली में व्यास गुफा आपने सुना होगा। ठीक है, गणेश गुफा आपने सुना होगा, गणेश गुफा, व्यास गुफा और मुचकुंद गुफा। ठीक है, मुचकुंद गुफा भी कहां पर है भाई? गणेश गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, तीनों ही गुफा कहां पर है? ये माणा चमोली में स्थित हो जाएंगी। ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर अल्मोड़ा की मैं बात करूं तो गणनाथ गुफा आपने सुना होगा, कहां पर है भाई? गणनाथ गुफा, गणनाथ गुफा, गणनाथ गुफा कहां पर है? अल्मोड़ा में है। इसके अलावा त्र्यंबकक, ठीक है, त्र्यंबक, ठीक है, या फिर हमने से क्या बोला? पांडव खोली, ठीक है, पांडव खोली, ठीक है, पांडव खोली गुफा भी कहां पर है आपका? पांडव गुफा अलग है, पांडव गुफा आपकी उत्तरकाशी में है, लेकिन पांडव खोली गुफा जिसको त्र्यंबका गुफा भी कहा जाता है, द्वारहाट दुनागिरी के पास स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में। इस चीज को नोट कर लिखना है, बाकी आपको सब कुछ बता दिया गया है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, चंपावत स्थित खेती खान का सूर्य मंदिर किस चंद शासक का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है? तो चंपावत के खेती खान, पहले तो आपको एक प्रश्न यहीं से मिल गया। अगर मैं बात करूं चंपावत का, ठीक है, चंपावत में स्थित क्या है भाई? खेती खान का सूर्य मंदिर है। एक आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था, ठीक है, क्वेश्चन को कमेंट करिएगा, मण का सूर्य मंदिर कहां पर है? जिसको आता है वही कमेंट करेगा, बाकी लोग क्या है इस कमेंट के थ्रू जान जाएंगे। गलत करेंगे तो वहीं पर आपको करेक्शन कर दिया जाएगा। मण का सूर्य मंदिर आपको बताना है कहां पर है। इसके अलावा मंझियाली का सूर्य मंदिर और आपको एक और बताया था कुलसारी का सूर्य मंदिर, तीनों ही सूर्य मंदिरों को कमेंट करिएगा। क्वेश्चन है यहां पर, खेती खान के सूर्य मंदिर से किस चंद शासक के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? अगर मैं बात करूं यहां पर तो भारती चंद के हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारती चंद वही शासक है भाई जिन्होंने क्या करा था? चंद राजाओं को मुक्त करा था गोरखाओं से। भारती चंद से पहले क्या होता था? चंद राजा जो होते थे मांडलिक राजा होते थे। मांडलिक का अर्थ क्या है? कोई ना कोई गोरखा शासक को ये लोग कर दिया करते थे भाई। लेकिन भारती चंद आते ही ये क्या करते हैं? 12 वर्षीय युद्ध करते हैं, बताया है आपको, ठीक है।
12 वर्षीय युद्ध कौन करता है भाई? 12 वर्षीय युद्ध कौन करता है? भारती चंद करता है। इन्हीं के समय क्या होता है? नायक जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नायक जाति की उत्पत्ति किसके समय होती है भाई? भारती चंद के समय होती है। 12 वर्षीय युद्ध डोटी के साथ कौन करता है? भारती चंद करता है। और इनके द्वारा एक बार एक क्वेश्चन बना था कि समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला चंद शासक कौन था? ठीक है, समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला चंद शासक कौन था? भारती चंद था। ठीक है, तो इसके बारे में 12 वर्षीय युद्ध गोरखाओं के विरुद्ध लड़ा था इसने, नायक जाति की उत्पत्ति हुई और समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाला चंद शासक हो जाएगा। और इसी को भी कहा जाता है प्रथम, ठीक है, प्रथम स्वतंत्र शासक। कुमाऊं जो चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? भारती चंद था। इससे पहले जो सब लोग डोटी को कर दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है भाई। यहां पर उत्तराखंड की सबसे गहरी झील की बात हो रही है। आपको पता है उत्तराखंड में अनेकों झील है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं गढ़वाल जनपद में, चमोली में झीलें हो जाएंगी। क्वेश्चन बन जाता है, गढ़वाल जनपद में सबसे अधिक झीलें कहां पर है? चमोली में है। अगर कुमाऊं की बात करेगा तो कुमाऊं में कहां पर है भाई? कुमाऊं में नैनीताल में हो जाएगा। ठीक है, कुमाऊं में नैनीताल में है। अब यहां पर बात कर रहा है सबसे गहरी। अगर मैं यहां पर सबसे गहरी की बात करूं तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल कहां पर पड़ता है? आपके उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में। ठीक है, नैनीताल जनपद में पड़ता है। इसके बारे में क्या कहा जाता है? ये 9 कोनों वाला है। ठीक है, 9 कोनों वाला ताल कौन सा हो जाएगा? नौकुचिया ताल आपका, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित हो जाएगा। और उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल, लेकिन कुमाऊं जनपद का सबसे बड़ा ताल। ठीक है, कुमाऊं का सबसे बड़ा प्लस गहरा, ये चीज नोट करिएगा। अगला है आपके पास भीमताल। भीमताल भी कहां पर है भाई? भीमताल भी नैनीताल में स्थित हो जाएगा। ठीक है, भीमताल के बारे में आपको क्या जानने को मिलता है? इसका आकार कैसा है? त्रिकोण आकार है। ठीक है, त्रिभुज आकार है इसका। कैसा? त्रिभुज इसका आकार हो जाएगा भाई। इसके अलावा जो भीमताल है, इस ताल के अंदर मैंने तो पर्सनली देखा है, लेकिन आप लोगों ने भी अगर देखा होगा, ये कुछ इस तरह का ताल है। यहां पर बीच में एक टापू में रिजॉर्ट बनाया हुआ है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए उत्तराखंड का एकमात्र ताल कौन सा है जिसके बीच में रिजॉर्ट है, तो ये हो जाएगा आपका भीमताल। ठीक है, इस चीज को देखिएगा भाई, बहुत अच्छा जो यहां से दार्शनिक स्थल दिखता है। अगला है आपके पास सहस्त्रताल। ठीक है, सहस्त्र नहीं होगा, सहस्त्रताल होगा। सहस्त्रताल क्या है भाई? टिहरी जनपद में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल। ठीक है, गढ़वाल का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा और गहरा। ठीक है, गहरा भी, लेकिन उत्तराखंड का भी सबसे बड़ा ताल यही है भाई। उत्तराखंड का बड़ा और गहरा में अंतर है। बड़ा मतलब आकार में बड़ा, गहरा मतलब डेप्थ में गहरा। ठीक है, इस चीज को समझना है कि सबसे बड़ा उत्तराखंड का ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल हो जाएगा आपका। और सबसे गहरा ताल पूछेगा कौन है उत्तराखंड का, तो नौकुचिया ताल हो जाएगा। बाकी गढ़वाल का बड़ा और गहरा यही है। इसके अलावा 7 ताल की अगर मैं बात करूं, यह भी नैनीताल जनपद में स्थित हो जाएगा 7 ताल। और 7 ताल में ही कितना है? रामताल, सीता ताल, या फिर हमने अलग अलग ताल इसके अंतर्गत देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। राज्य में स्थित निम्न में से किस मंदिर की पूजा वर्ष में केवल एक दिन होती है? तो राज्य में कोई ऐसा मंदिर भी है भाई जहां पर वर्ष में एक ही दिन पूजा होती है, तो कौन सा वो मंदिर है? लाटू देवता मंदिर। आपने सुना होगा लाटू देवता मंदिर। यहां पर तो वर्ष में एक ही दिन पूजा होती है भाई। लाटू देवता मंदिर के बारे में हमें क्या जानने को मिलता है? बोरी मेला। ठीक है, बोरी मेला इसी मंदिर में होता है भाई, बोरी मेला। ठीक है, कौन सा मेला होता है लाटू देवता मंदिर में? क्वेश्चन आया था एक बार कि बोरी मेला निम्नलिखित में से किस मंदिर में लगता है? तो लाटू देवता मंदिर में लगता है बाणगांव, चमोली में। ठीक है, बाणगांव कहां पर है? चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। लाटू देवता मंदिर में यह मेला लगता है। इसके अलावा वंशी नारायण मंदिर, इस मंदिर में भी क्या होती है भाई? वर्ष में एक ही दिन पूजा होती है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही मंदिरों में एक दिन पूजा होती है। ठीक है, और ऑप्शन डी दिख रहा होगा, तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हो जाएगा। हाल ही में तुंगनाथ मंदिर जो है चर्चा में रहा है। ठीक है, आपने करंट अफेयर में पढ़ लिया होगा, तुंगनाथ मंदिर को क्या है? किसी चीज के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तुंगनाथ मंदिर को एक बहुत चर्चा में रह रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इसके बारे में ये जानना है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर शिव का मंदिर स्थित हो जाएगा, किस जनपद में है? तो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। बाकी तुंगनाथ मंदिर के बारे में पढ़ लेना, गूगल करोगे मिल जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो बहुत बार बता दिया भाई, राजाजी जनपद। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, पीएचडी आपको बताया था, पीएचडी करेगी राजा। ठीक है, जो राजा होगा पीएचडी करेगा भाई। पी फॉर पौड़ी, एच फॉर हरिद्वार, डी फॉर देहरादून। ठीक है, राजा ने क्या करी? पीएचडी करी भाई राजा ने। इसके अलावा कब करी राजा ने पीएचडी? तो 1983 में राजा ने पीएचडी करी। इसके अलावा आपको यह पता लग गया कि 1983 में क्या बना था आपका? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। 2015 में इसे क्या करा गया भाई?
48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, तो डेली बता रहा हूं कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, 2015 में से 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके अलावा इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछ सकता है, तो 820 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, किसका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा आपको एक चीज बताऊंगा, एक नंबर नोट करना है आपको, इमरजेंसी नंबर है। ठीक है, इमरजेंसी नंबर है भाई, नोट करके चलेंगे 36। ठीक है, 36 80, इस नंबर को जो नोट करेगा उसके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, 36 80 82, ठीक है 82, 36 80 82 82 83 और 89, इस नंबर को नोट कर लेना, ये इमरजेंसी नंबर है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक ट्रिक आपको बताऊंगा, इसको याद कर लेना, कब। ठीक है, कब गोविंद, ठीक है, कब गोविंद ने फूल राजा गंगू को दिया। ठीक है, गंगू को दिया। ये ट्रिक भाई जहां हम पढ़ते थे हमारे मास्टरों ने हमें सिखाई है, आज आपकी बारी है आपकी सीखने की। ठीक है, तो आपको भी ये ट्रिक सीखनी चाहिए, बहुत अच्छी ट्रिक है। ये क्या ट्रिक है भाई, ठीक है, अगर इनके आगे आप 19 जोड़ोगे, ठीक है, इनके आगे 19 जोड़ोगे तो आपको क्या है, इनका क्रम मिल जाएगा भाई। तो यहां से हमने देखा कौ से कब मतलब कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, गोविंद से गोविंद राष्ट्रीय पार्क, ने से नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, फूल से फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, रौ से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गौ से गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको ये नंबर नोट करना है, 36 80 82 82 83 89, ये नंबर याद हो गया। फिर बोलिएगा कब गोविंद ने फूल राजा गंगू को दिया, तो ये आपकी नेशनल पार्क की ट्रिक हो जाएगी। और टोटल नेशनल पार्क कितने हैं आपके, टोटल नेशनल पार्क पूछेगा 6 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है आपकी, 7 है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है, झंगोरा की फसल है, तो कोदू झंगोरा आपने सुना होगा। ठीक है, कोदू झंगोरा करके सुना होगा, कोदू तो आपका मडुआ हो गया, झंगोरा भी आपकी फसल होती है और इस फसल को कहा जाता है खरीफ की फसल। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, झंगोरा जो होता है शायद मेरे ख्याल से अप्रैल मई के आसपास बोया जाता है और ये हो जाएगी खरीफ की फसल। इसके अलावा खरीफ की फसल कौन सा होता है भाई, खरीफ की फसल की अगर मैं बात करूं तो धान खरीफ की फसल हो जाएगी। ठीक है, धान भी खरीफ की फसल में ही आती है। साथ ही साथ आपका जो मडुआ होता है ये भी खरीफ की फसल में ही आता है। ठीक है, मडुआ क्वेश्चन बन सकता है कि धान और मडुआ और झंगोरा कैसी फसल है, ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी और रबी की फसल उत्तराखंड में गेहूं की होती है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपके पास है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण भाई, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, 10% आरक्षण इनको देने का प्रावधान किया गया। कब, 2019 में। ठीक है, इस चीज को नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में क्या हुआ भाई, आपका 103वां संविधान संशोधन, कौन सा, 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इसी के तहत क्या किया गया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू किया गया, 10%। ठीक है, 10% आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा। अब यहां पर आपको एक चीज और नोट करने वाली है, जो आरक्षण, जो ये विधेयक था, ठीक है, 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, संविधान संशोधन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा इसको, विधेयक। ठीक है, विधेयक अलग होता है, जैसे कि विधेयक क्या होता है कि कोई बिल लाना। ठीक है, तो ये बिल लाया गया था, 124वां नंबर का बिल था जो संसद में पास हुआ। ठीक है, इससे पहले आपने सुना होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं जीएसटी का, तो जीएसटी का आपने सुना ना, विधेयक नंबर 101 आता है, उसी प्रकार से ये विधेयक होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे विधेयक संसद में रखे जाते हैं, जैसे कि 130 भी हो सकता है, 32 भी, वो पास नहीं होते हैं तो उनको काउंट नहीं करते हैं। जो पास वाले होते हैं उनको काउंट करा जाता है। 124वां संविधान संशोधन जो विधेयक था इसको पास किया गया और 130वां संविधान संशोधन जो हुआ था। ठीक है, संविधान संशोधन नंबर कौन सा था भाई, 103वां था। 103 के बाद कितने सारे संविधान आए होंगे, जो इसके बाद आए होंगे वो पास नहीं हो पाए होंगे, तभी तो इसका नंबर 124वां आया। तो 124वां संविधान संशोधन ये बिल था जो कि संसद में पास किया गया और उत्तराखंड जो था दूसरा राज्य था। ठीक है, इस बिल को लागू करने, इस आरक्षण को लागू करने वाला उत्तराखंड दूसरा नंबर का राज्य था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला राज्य मैं ढूंढ रहा था कि मुझे गुजरात मिला। ठीक है, अब स्पष्ट नहीं है यहां पर कि पहला राज्य कौन सा है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन जहां तक संभवतः है कि पहला राज्य जो आपका ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने वाला है गुजराती हो जाएगा। ठीक है, और किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था भाई, 15 का। ठीक है, यह चीज इंपॉर्टेंट है, जीएस की दृष्टि से बता रहा हूं, 15 का 6
और आपका 16 का 6 जोड़ा गया था संविधान में, ठीक है, मौलिक अधिकारों में ये जोड़ा गया 15 का 6 और 16 का 6 अनुच्छेद, ठीक है। इस चीज को लिखिएगा, किस अनुच्छेद को जोड़ा गया, कभी भी प्रश्न बन जाएगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 15 का 6 16 का 6 को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण की स्थापना कब की गई आपको बताना है। ऑप्शन सी दिख रहा होगा, मार्च 2001 में इसकी स्थापना की गई। बहुत बेसिक सा प्रश्न है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। राज्य में प्रथम महावीर चक्र प्राप्त करता है, तो राज्य में जो प्रथम महावीर चक्र मिला था भाई, किसको मिला था? देव सिंह दानू जी को, ठीक है, देव सिंह दानू जी को प्रथम महावीर चक्र मिला था। कब? 1948 में। तो प्रथम और द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, प्रथम और करंट वाले तो इंपॉर्टेंट है ही आपके। देव सिंह दानू जी को प्रथम महावीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र आपको पता है सेना का सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, तो इनको मिला था 1948 में देव सिंह दानू जी को, ठीक है। इस चीज को आपको नोट करना है। इसके अलावा आपने सुना होगा भाई, ठीक है, इसके अलावा आपने सुना होगा सबसे पहला अगर मैं बात करूं अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र किसको मिला था भाई? सबसे पहला अशोक चक्र मिला था सोमनाथ शर्मा जी को, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को 1947 में हवाई अड्डे की जो रक्षा करते हैं पाकिस्तानियों से, सोमनाथ शर्मा जी को पहला परमवीर चक्र मिल चुका है, ठीक है, परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, सॉरी अशोक चक्र नहीं, परमवीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र मिला था, पहला मिला था किसको? सोमनाथ शर्मा जी को मिला था आपका 1947 में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? अगर मैं बात करूं पर्वतीय कला केंद्र की, तो आपने सुना होगा भाई, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कौन करता है? मोहन उप्रेती जी, ठीक है, कौन करते हैं भाई? मोहन उप्रेती, मोहन उप्रेती जी। प्रश्न बना था एक बार, पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। एक बार तो यह बना था किसने की, दूसरी बार क्या बना था, कहां पर की? तो दिल्ली में की गई थी इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा कहां पर की गई थी? दिल्ली में की गई थी। और किस वर्ष की गई थी? 1968 में की गई थी। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना मोहन उप्रेती के द्वारा दिल्ली में की गई थी। तो इस चीज को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। बाकी आपने सुना होगा एक आता है पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई, ये आपको पता होना चाहिए। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कहां पर होती है भाई? रामनगर में, ठीक है, रामनगर में इसकी स्थापना होती है। परीक्षावाणी अगर आपने पढ़ी होगी ध्यान से तो वहां पर देखा होगा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1967 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? दया कृष्ण पांडे जी, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? दया कृष्ण पांडे जी, ठीक है, इस चीज को लिखिएगा। दया कृष्ण पांडे जी क्या होते हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं भाई, किसके? पर्वतीय राज्य परिषद के। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। फूलों की घाटी तथा उत्तरांचल की संत परंपरा नामक रचना के रचनाकार हैं। तो फूलों की घाटी तथा उत्तरांचल की संत परंपरा नामक रचना के रचनाकार कौन हो जाएंगे? डॉक्टर गिरिराज शाह। ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। गिरिराज शाह जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? फूलों की घाटी तथा उत्तरांचल में संत परंपरा नामक रचना के रचनाकार हो जाएंगे डॉक्टर गिरिराज शाह जी, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई भाई। इनके द्वारा किसकी की गई? उत्तराखंड शोध संस्थान, ठीक है, उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर गिरिराज शाह जी के द्वारा की गई। कब की गई? 1974-75 में, ठीक है, प्रश्न बना था एक बार इसीलिए लिखा दिया है, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं सब आपको लिखाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग जो है नोट्स बनाते होंगे इस चीज के। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गढ़वाल में किस नेता ने अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में हिस्सा लिया? तो गढ़वाल के किस नेता ने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, किस नेता ने अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में हिस्सा लिया? तो अगर आपने पढ़ा होगा, ना ही वहां पर हरगोविंद पंत थे भाई, ना ही गोविंद बल्लभ पंत थे, ना ही परिपूर्णानंद पैनुली थे, तो फिर था कौन? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर पूछेगा अमृतसर रॉलेट एक्ट के विरोध में हिस्सा किसने लिया था, तो आपने सुना होगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी और बैरिस्टर मुकंदी लाल, ठीक है, मुकंदी लाल जी के द्वारा लिया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? बैरिस्टर मुकंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद जी के द्वारा लिया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। राज्य में बेदनी बुग्याल किस जनपद में है? तो डेली आ रहा है भाई बेदनी बुग्याल, बताया है आपको, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। बाकी उत्तरकाशी के सबके बुग्याल हम डेली देख रहे हैं, आज इसे स्किप करके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना कब की गई? तो देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर बना भाई, इसकी स्थापना कब की गई थी आपको बताना है। आपने
आपने सुना होगा अगस्त 2014 में क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी भाई देहरादून में विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर। इसका उद्घाटन कब हुआ था, ठीक है, उद्घाटन आपको पता है भाई कोई भी चीजें बनती हैं जैसे कि स्मार्ट सिटी 2014 से बन रही है भाई, आज तक जो है देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई, तो उसी तरीके से अगस्त 2014 में क्या हुआ, विश्व का प्रथम प्राकृतिक धरोहर केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है, अगस्त 2014 में। लेकिन इसका उद्घाटन ठीक 4 साल बाद होता है 2018 में, तो 4 साल लग गए इसे बनने में। इस चीज को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है, पिंडर घाटी का अंतिम गांव है। तो पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है भाई, पिंडर घाटी का अंतिम गांव की अगर मैं बात करूं तो खाती गांव हो जाएगा। पिंडर घाटी अगर बात करें तो बागेश्वर में स्थित हो जाएगी और खाती गांव जो है इसका अंतिम गांव है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। अब एक बार आ गया है, अगली बार आना मुश्किल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए पिंडर घाटी का अंतिम गांव कौन सा है, खाती गांव हो जाएगा। और हाल ही में आपने सुना होगा, ठीक है, भारत का प्रथम गांव, ठीक है, प्रथम गांव कौन सा हो जाएगा भाई, भारत का प्रथम गांव अब माणा, ठीक है, माणा जो पहले अंतिम गांव कहा जाता था, अब उसे हाल ही में किसके द्वारा ऐसा कहा गया, कभी भी प्रश्न बन सकता है किसने ऐसा कहा, तो ऐसा कहा था भाई पुष्कर सिंह धामी जी ने, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा था और मोदी जी ने उनकी सराहना की थी इस चीज को लेकर, ठीक है। कथन में फंस जाओगे आप क्योंकि अक्सर मोदी जी ऐसी चीजें कहते हैं, लेकिन यह कहा था धामी जी का एक सुझाव था कि भारत का इसको प्रथम गांव कहा जाएगा माणा को, और इस फैसले से जो हुआ प्रधानमंत्री बहुत खुश हुए। और हाल ही में आपने देखा होगा एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, भारत का प्रथम गांव कर माणा लिखा हुआ था उस पे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, तो वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित हो जाएगा आपका हल्द्वानी में। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। हल्द्वानी में क्या है, वानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। देहरादून की अगर मैं बात करूं तो देहरादून में आपने सुना होगा वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान, यानी बात हो रही है एफआरआई की। कहां पर हो जाएगा, देहरादून में। स्थापना 1906, ठीक है, 1906 में इसकी स्थापना हुई। यह चीज आपको नोट करनी है भाई, बेसिक प्रश्न है, फंस जाते हैं। इसके अलावा रुद्रपुर में क्या हो जाएगा, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ठीक है, उत्तराखंड ग्राम्य, ठीक है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान आपका कहां पर हो जाएगा भाई, ग्राम्य विकास संस्थान हो जाएगा रुद्रपुर में, ठीक है, उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान, ठीक है, यह हो जाएगा आपका रुद्रपुर जनपद में स्थित। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, बार बार कह रहा हूं नहीं है आता है तो इस चीज को जो है स्टार बनाकर चलिए, ठीक है। अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन दोबारा, कौन सा सुमेलित नहीं है। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है, बिल्कुल है भाई, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है। प्लस कभी भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, वैसे खतलिंग ग्लेशियर जो है टिहरी और रुद्रप्रयाग की जनपद पर सीमा पर स्थित है, ठीक है, रुद्रप्रयाग और टिहरी के संगम पर स्थित है आपका खतलिंग ग्लेशियर। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक दिया हो या दोनों दिया हो, कभी हो सकता है ना खाली खतलिंग ग्लेशियर का पूछेगा किस जनपद में है, ए दिया है आपको टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, तो सीधा आपको टिहरी मार देना है। अगर बी में दिया हो रुद्रप्रयाग और सी यहां पर दिया हो उपयुक्त दोनों, तो दोनों के साथ जाना है। अगर खाली रुद्रप्रयाग दिया होगा रुद्रप्रयाग के साथ जाना है। अगर गलती से उसने टिहरी रुद्रप्रयाग और 2 ऑप्शन और दे दिए फिर तो जय माता दी करके आ जाना वहां पर, जो आयोग को लगेगा। रूपकुंड बागेश्वर गलत हो जाएगा, ठीक है, पहले ही बताया है रूपकुंड या फिर, ठीक है, ये हो जाएगी चमोली में स्थित, ठीक है, चमोली जनपद में स्थित हो जाएगी रूपकुंड, या फिर इसको हमने क्या बोला, रहस्यमयी ताल, ठीक है, रहस्यमयी ताल, या फिर हमने इसे क्या बोला भाई, कंकाली ताल। कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं यहां से, कंकाली ताल इसको हमने बोला। रूपकुंड झील की खोज आपसे पूछी जाती है कब हुई थी, तो 1942 में क्या हुआ था, रूपकुंड की खोज हुई थी, इस चीज को नोट करिएगा। बाकी भागीरथी नदी कहां पर है, टिहरी बांध, ठीक है, भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना है भाई, टिहरी बांध बना हुआ है। दूधातोली गढ़वाल जनपद में स्थित हो जाएगा, ठीक है, दूधातोली गढ़वाल जनपद में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। इमरती आभूषण पहना जाता है, पहले तो इमरती क्या है, किसी दिन आपको दे देगा ना इमरती क्या है, तो वहां पर ये जलेबी वाली इमरती मारकर मत आ जाना कि जलेबी है भाई। इमरती आपका एक आभूषण है और कहां पर पहना जाता है आपको पता होना चाहिए, ये पहना जाता है पैरों में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पैरों में क्या पहना जाता है भाई, बिछुआ, ठीक है, बिछुआ आपका, बिछुआ कहां पर पहना जाता है, पैरों में। पोंटा सुना होगा आपने, पोंटा ये भी पैरों में पहना जाता है। अमृति तार, ठीक है, अमृति तार कहां पर पहना जाता है भाई, ये भी पैरों में पहना जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा पैरों के आभूषण, अगर मैं बात करूं तो खंडवा, ठीक है, खंडवा आपका पैरों में पहना जाता है, खंडवा भी पैरों में पहना जाता है, तो ये सब पैरों के आभूषण है। इसके अलावा आपको बता चुका हूं कान में, ठीक है, कान में क्या पहना जाता है भाई, तुगियल, बहुत बार पूछता है तुगियल क्या है, आभूषण है, कहां पर पहना जाता है, कान में। मुनाड़, ठीक है, मुनाड़ या मुंदले, ठीक है, ये कहां पर पहना जाता है, कान में पहना जाता है। इसके अलावा कान का आभूषण एक और हो जाएगा आपके पास, बुजनी, ठीक है, बुजनी,
बुजनी भी कहां पर पहना जाता है? कान में। इसके अलावा झुपझुपी, ठीक है, झुपझुपी, ये आप गलत नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। झुपझुपी क्या है? आभूषण है। ऐसे भी प्रश्न बनता है, इससे अक्सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? झुपझुपी क्या है, मुनार क्या है, तुग्यल क्या है, भोजन है, खाना क्या है भाई, ठीक है, यह धार्मिक स्थल है तो ये एक आभूषण हो जाएगा। गले के आभूषण की अगर मैं बात करूं तो हमेल, ठीक है, हमेल कहां पर पहना जाता है? गले में। गुलबंद आपको पता ही है, गुलबंद, ठीक है, जिसको कुमाऊं में क्या बोलते हैं भाई? रामनवमी, ठीक है, बताया है, रामनवमी इसको बोला जाता है, जो कि गले में पहना जाता है। इसके अलावा गले में क्या पहना जाता है? चंद्रहार, ठीक है, चंद्रहार कहां पर पहना जाएगा? गले में। इसके अलावा चरियो कहां पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। ये सब आभूषण हो जाएंगे। और हाथ में गुंठी, ठीक है, गुंठी कहां पर पहनी जाती है? हाथ में। ठगवा, ठीक है, ये गुंठी जो होती है अंगूठी को कहा जाता है। ठगवा कहां पर पहना जाता है? ये भी हाथ में पहना जाता है। इसके अलावा धगुले, ठीक है, धगुले, धगुले, ये भी आपका हाथ में पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजपूत पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी जी इसके लेखक हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है भाई रणवीर सिंह बिष्ट जी, ये क्या थे भाई? राज्य के बहुत बड़े चित्रकार रहे हैं, ठीक है, लखनऊ स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे हैं। तो रणवीर सिंह बिष्ट जी का संबंध किस क्षेत्र से आता है? तो चित्रकला से इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है, चित्रकला से इनका संबंध हो जाएगा भाई रणवीर सिंह बिष्ट जी का। आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। मौलाराम जी के बारे में आपको बताया गया है बार बार, मनमत पंथ इनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है, मनमत पंथ। 3 दिन से मैं लगातार बता रहा हूं मौलाराम जी की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है कौन सी भाषा में है और कौन सी है, ये चीज आपको आज होमवर्क के तौर पर करनी है, इसको आप बताइएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। पिथौरागढ़ का प्रसिद्ध यात्रा पर्व हिल यात्रा का मुख्य पात्र होता है। तो पिथौरागढ़ में एक प्रसिद्ध यात्रा होती है, ठीक है, हिल यात्रा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। हिल यात्रा किसका त्योहार होता है भाई? किसानों का, ठीक है, किसानों का त्योहार होता है हिल यात्रा। पिथौरागढ़ जनपद में कहां की देन मानी जाती है? नेपाल की देन, ठीक है, नेपाल की देन मानी जाती है हिल यात्रा। जो इसमें लखिया भूत होता है इसका मुख्य पात्र होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया प्रश्न है पिथौरागढ़ में हिल यात्रा होती है, पहले तो यही पता कर देगा कि कहां पर है, पिथौरागढ़ में है। इसके बाद कि किसका त्योहार है भाई? किसानों का त्योहार है, ठीक है। इसके बाद कहां की देन है? नेपाल की। और मुख्य पात्र कौन सा है? लखिया भूत है। हाल ही में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर काफी वीडियो वायरल हो रही थी पिथौरागढ़ की हिल यात्रा की। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके पास है, निम्न में से किस जनपद में युद्ध में मारे गए रणवीरों की आत्मा को अवतारित करम नचाया जाता है, जो रणभूत के नाम से जाने जाता है, ठीक है। तो रणभूत के नाम से कौन सा जाना जाता है भाई? ठीक है, रणभूत के नाम से नृत्य किया जाता है, आपको पता है, जहां पर क्या होता है किसी युद्ध में मारे गए जवानों के, ठीक है, भड़ो जिन्हें कहते हैं हम लोग, तो ये कहा जाता है टिहरी जनपद में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, टिहरी में किया जाता है, ठीक है। तो 48 का आपका टिहरी जनपद में किया जाता है। इसमें आपने सुने भी होंगे जो आपके माधो सिंह भंडारी जी होंगे या फिर इनके ही वो गाए जाते हैं भड़ो, ठीक है, किस्से, वीर गाथा के किस्से गाए जाते हैं, रणभूत नृत्य में गाए जाते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि इसके अलावा, ठीक है, अगर मैं बात करूं रासो, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में क्या किया जाता है भाई? रासो नृत्य किया जाता है, ठीक है। कौन से मेले पर? माघ मेले पर, ठीक है। माघ मेला कहां पर होता है? उत्तरकाशी में होता है। और माघ मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? रासो नृत्य किया जाता है ना। खेली जालो रासो, एक गाना भी सुना होगा आपने करिश्मा शाह का, ठीक है। तो करिश्मा शाह का जो गाना है खेली जालो रासो करके, वो भी कहां पर शूट हुआ है? उत्तरकाशी में। और माघ मेला में ये गाना नृत्य किया जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा एक जौनसार में, ठीक है, जौनसार में भी होता है भाई, जौनसार में एक नृत्य किया जाता है उत्सव पर, ठीक है, उत्सव या फिर, ठीक है, जौनसार में उत्सव पर या फिर जन्म उत्सव पर या फिर विवाह पर, ठीक है, जन्म उत्सव या विवाह अवसर पर, ठीक है, विवाह अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है आपको बताना है। बुढ़ियात इस नृत्य को कहा जाता है, ठीक है, बुढ़ियात। बुढ़ियात कहां का नृत्य है? जौनसार का है। कब किया जाता है भाई? जन्म उत्सव पर किया जाता है या फिर विवाह संबंधित उत्सवों पर किया जाने वाला नृत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, आमतौर पर हरिद्वार में महाकुंभ की शुरुआत कब होती है? तो आमतौर पर हरिद्वार में महाकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है भाई? 12 वर्ष बाद कुंभ मेला लगता है। आपको कुंभ मेला के बारे में क्या जानना है? कुंभ मेला को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में कब शामिल करा था भाई? क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन आया था
2017 में इसको क्या करा, यूनेस्को ने अपने उसमें शामिल किया। जो मेरे पास डेट है, ठीक है, मेरे पास ऑफिशियल डेट है, यूनेस्को का जो ट्वीट किया हुआ था उसी से मैं आपको बता रहा हूं। इसकी जो ऑफिशियल डेट है मुझे कहीं नहीं मिली, लेकिन यूनेस्को की मैंने ट्विटर हैंडल पर जाकर देखा तो उन्होंने क्या करा था भाई, ट्विटर हैंडल के माध्यम से बताया था कि 7 दिसंबर को, ठीक है, 7 या 8 दिसंबर को इन्होंने क्या करा भाई, 7 दिसंबर को यूनेस्को ने ट्वीट किया था, 8 दिसंबर को मोदी जी ने उसको रीट्वीट कर बधाई दी थी कि 2017 7 दिसंबर को हरिद्वार के कुंभ मेले को यूनेस्को ने अपनी साइट में रखा था। और यह आमतौर पर कब किया जाता है भाई, मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। अक्टूबर 1991 में आया भूकंप जिसने निम्न जनपदों को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो अक्टूबर, ठीक है, तो 20 अक्टूबर को यह बहुत भयंकर भूकंप आया था भाई। 20 अक्टूबर 1991 को बहुत भयंकर भूकंप आया था। किस जनपद में आया था, उत्तरकाशी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करें कितनी तीव्रता का था, तो 6.6 तीव्रता का यह भूकंप था। इसके अलावा आपको बताया नैनीताल का भूस्खलन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 सितंबर 1888 को क्या आया था भाई, नैनीताल का भूस्खलन आया था। मालपा का भूस्खलन आपसे पूछता है 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त 1998 को मालपा में भूस्खलन आया था। भूस्खलन वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, हाँ आपने देखा है, हाल ही के एग्जाम में डिलीट भी किया था उसने उस क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर बदल दिया था उसने। मालपा का कब आ जाएगा भाई। इसके अलावा आपने सुना होगा राज्य का सबसे बड़ा भूकंप कब आया था, 1803 में, ठीक है, 1803 में बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ में आया था। लगभग 9 कुछ तीव्रता का था भाई। ये बद्रीनाथ में जो भूकंप आया था 9.0 तीव्रता का था, जिससे बताते हैं गढ़वाल की आधी से ज्यादा जनसंख्या को क्षति पहुंची थी। तभी तो प्रद्युमन साहब भागकर क्यों आते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, नीचे आने के बाद खुड़बुड़ा में युद्ध होता है। 14 मई 1804 को शहीद हो जाते हैं वो, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य का डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित हो जाएगा लाल कुआं में, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कभी लाल कुआं ना दिया हो, हल्द्वानी दिया हो, ठीक है, हल्द्वानी दिया हो तो वो भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक आपको जगह पता है, परीक्षावाणी में दिया हुआ है कि डेयरी प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहां पर हो जाएगा, लाल कुआं में स्थित हो जाएगा, जो कि नैनीताल जनपद में है और हल्द्वानी में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अल्मोड़ा में आपको पता है जीबी पंत संग्रहालय कहां पर है भाई, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। इसके अलावा ऋषिकेश की अगर मैं बात करूं तो गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, गौ विज्ञान लिखिएगा नोट कर गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर स्थित हो जाएगा, ऋषिकेश में पशुलोक के पास, ठीक है, पशुलोक के पास स्थित हो जाएगा ऋषिकेश में गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। इसके अलावा उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम, ठीक है, उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम, ठीक है, संस्थानम ही नाम है इसका, संस्कृत में ही है, और 2005 में इसकी स्थापना कहां पर होती है, हरिद्वार में, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा उर्दू फारसी अकादमी, ठीक है, उर्दू फारसी अकादमी, ठीक है, उर्दू फारसी अकादमी भाई, उर्दू फारसी अकादमी कहां पर है आपकी, उर्दू फारसी अकादमी, ठीक है, ठीक है, उर्दू और फारसी अकादमी आपकी स्थित हो जाएगी हरिद्वार जनपद में। और कब यह बनाई गई थी उर्दू फारसी अकादमी, 2013 और 14 में बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा पंजाबी अकादमी भाई, पंजाबी अकादमी आपकी देहरादून में है, ठीक है, पंजाबी अकादमी कहां पर है, देहरादून में है। उर्दू फारसी आपकी हरिद्वार जनपद में स्थित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत शामिल नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र ऐसा था भाई जो ब्रिटिश गढ़वाल में शामिल नहीं था। आपको पता है 1814 में क्या होता है भाई, ब्रिटिश यहां पर पूर्णतः अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर अधिकार करने के बाद क्या करते हैं कि यहां पर 3 हिस्से होते हैं तब, एक तो कुमाऊं जनपद होता है पूरा, ठीक है, एक कुमाऊं जनपद होता है। इसी में क्या होता है भाई, टिहरी होता है जो सुदर्शन शाह को दे देते हैं, ठीक है, टिहरी वाला क्षेत्र। और अपना जो राजधानी रखते हैं अंग्रेज कहां पर रखते हैं, पौड़ी श्रीनगर में रखते हैं। तो जो यहां पर जो क्षेत्र था, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत नहीं आता था, उत्तरकाशी क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट, ठीक है, उत्तरकाशी क्षेत्र क्या था, ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत नहीं आता था भाई। बाकी चमोली जो था तब बना ही नहीं था, रुद्रप्रयाग नहीं बना था, पौड़ी जो था ब्रिटिश के अंडर में ही आता था। लेकिन उत्तरकाशी के बारे में आपने सुना होगा ना, उत्तरकाशी के राजा भाई कौन थे, फेडरिक विल्सन थे, जो यहाँ पर फेडरिक विल्सन ने राजमा की खेती करी थी, सेब के बागान लगाए थे। तो यहाँ पर उत्तरकाशी में आपको पता है अंग्रेजों के द्वारा पट्टे पर इसको किसको दे दिया गया था भाई, सुदर्शन शाह के द्वारा पट्टे पर उत्तरकाशी दे दिया गया था, ठीक है, फेडरिक विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन में जैव कृषि अधिनियम पारित किया गया। उत्तराखंड शासन में किस वर्ष जैव कृषि अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं
2019 में इसको पारित किया गया था। अगर डेट आ जाएगी कभी तो 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर को पारित किया गया था 2019 में। लेकिन फिर से वही बात, इसको मंजूरी कब मिली भाई, इसको मंजूरी, ठीक है, मंजूरी इसको कब मिली थी, मंजूरी मिली थी 17 जनवरी 2020 को, ठीक है, 17 जनवरी 2000 को इसको मंजूरी मिलती है। किसे, उत्तराखंड जैविक कृषि अधिनियम को, ठीक है, इस चीज को नोट कर चलना है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? तो राइफलमैन गब्बर नेगी को किस युद्ध के लिए भाई विक्टोरिया क्रॉस प्रदान किया गया था? आपने सुना होगा विक्टोरिया क्रॉस की अगर मैं बात कर रहा हूं, सर्वप्रथम किसे मिलता है भाई, दरबान सिंह नेगी जी को, ठीक है, फिर मिलता है गब्बर सिंह नेगी जी को। दरबान सिंह नेगी को कब मिलता है भाई, 1914 में मिलता है इनको। एक वर्ष बाद गब्बर सिंह नेगी को मिलता है 1915 में। तो यहां पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है, अल्फाबेटिकली पकड़िएगा, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, डी आता है, ठीक है, और अल्फाबेटिकली बाद में डी के क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो दरबान सिंह नेगी को पहले मिलता है, डी पहले आता है ना क्रम के हिसाब से, इसीलिए इंग्लिश में लिखा है। दरबान सिंह नेगी को 1914 में, गब्बर सिंह नेगी को 1915 में मिला था। अब यहां पर किस युद्ध के लिए मिला था हमें बताना है। ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, न्यू चैपल फास्ट फूड, ठीक है, इस युद्ध के लिए इन्हें मिला था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, दरबान सिंह नेगी जी को, ठीक है, सॉरी गब्बर सिंह नेगी जी को, ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, यूकेपीएससी के प्रवक्ता के एग्जाम में प्रश्न आ चुका है कि किस युद्ध के लिए मिला था, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा गब्बर सिंह नेगी को मिला था फास्ट फूड के लिए, ठीक है, सॉरी दरबान सिंह नेगी जी को, ठीक है, दरबान सिंह नेगी को मिला था भाई 1914 में, कौन से युद्ध के लिए, फास्ट बर्ड के लिए, ठीक है, फास्ट बर्ड युद्ध के लिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। निम्न में से 1938 ईस्वी में श्रीनगर में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया गया था। तो 1938 में क्या होता है, श्रीनगर में एक आयोजन होता है भाई, राजनीतिक सम्मेलन होता है। इसमें जिसने भाग लिया था, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन ए, ये भी इन्होंने लिया था, श्रीदेव सुमन ने भी लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी इन सभी ने क्या किया था भाई, इस राजनीतिक सम्मेलन में भाग लिया था। अच्छा, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, क्वेश्चन बन जाता है, तो अध्यक्षता कर रहे थे प्रताप सिंह जी, ठीक है, प्रताप सिंह जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है, प्रताप सिंह जी, इस चीज को नोट करिएगा, प्रताप सिंह जी क्या कर रहे होते हैं, अध्यक्षता कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, कोट भ्रामरी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कोट भ्रामरी देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है, यह हो जाएगा आपका बागेश्वर जनपद में स्थित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भद्रकाली शक्तिपीठ, ठीक है, भद्रकाली शक्तिपीठ कहां पर है भाई, भद्रकाली शक्तिपीठ आपका बागेश्वर जनपद में स्थित हो जाएगा, परसों ही लिखाया था। इसके अलावा कोट भ्रामरी देवी आपका बागेश्वर में है, ठीक है, तो बागेश्वर के मंदिरों को एक बार रिवीजन करके चले जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने देख ही लिया है, सप्तेश्वर मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, ये कहां पर हो जाएंगे, ठीक है, ये सब हमने देखे हुए हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 57, 1922 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, ठीक है। तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने 1922 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो आपको तो कथन भी दे दिया भाई, इन्होंने किया था तरुण कुमाऊं का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर सही है। 1922 में बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने क्या करा था, तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था। कहां से किया था भाई, लैंसडाउन से किया था, ठीक है, लैंसडाउन से, ठीक है, लैंसडाउन से इन्होंने तरुण कुमाऊं का प्रकाशन किया था। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा पुरुषार्थ कहां से प्रकाशित होता था, अल्मोड़ा से 1918 में, ठीक है, 1918 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। गणदेश की अगर मैं बात करूं तो गणदेश किसके द्वारा प्रकाशित होता था भाई, ये प्रकाशित होता था कृपाराम मिश्र के द्वारा, ठीक है, 1929 में किसके द्वारा प्रकाशित होता था, कृपाराम मिश्र के द्वारा, ठीक है, कृपाराम मिश्र के द्वारा प्रकाशित होता था ये वाला अखबार। विशाल कीर्ति तो आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है भाई, सदानंद कुकरेती के द्वारा 1923 का, ठीक है, 1923 का हो जाएगा सदानंद कुकरेती के द्वारा, सदानंद कुकरेती के द्वारा, ठीक है, कुकरेती के द्वारा विशाल कीर्ति को प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, राज्य में कुटीर ज्योति योजना का संबंध है। तो राज्य में जो कुटीर ज्योति योजना का संबंध है, प्रश्न बन चुका है एक बार ऐसा, तो ये विद्युत से हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुटीर ज्योति योजना का संबंध है
विद्युत से आपका करेक्ट है ऑप्शन सी यहां पर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। परिमार्जन नेगी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? परिमार्जन नेगी, ठीक है, परिमार्जन नेगी का खेल किस खेल से संबंधित है भाई? ये हो जाएगा इनका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है। ये सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे, आपको पता है युवा ग्रैंड मास्टर थे उत्तराखंड से शतरंज के, ठीक है। बात करें परिमार्जन नेगी को तो 2010 में इन्हें क्या मिल चुका है भाई? 2010 में इन्हें मिल चुका है अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिल चुका है 2010 में। क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि बहुत कम उम्र में मिल गया था भाई परिमार्जन नेगी को। ये क्या थे भाई? ग्रैंड मास्टर थे शतरंज के, ठीक है। इनका संबंध हो जाएगा शतरंज से। एक आपने सुना होगा बैडमिंटन से, तो मधुमिता बिष्ट, ठीक है। मधुमिता बिष्ट का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। एक आती है कुहू गर्ग, ठीक है। कुहू गर्ग का संबंध किससे है भाई? कुहू गर्ग का संबंध किससे है? कुहू गर्ग भाई आपके जो वर्तमान डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, इनकी पुत्री हैं, ठीक है। कुहू गर्ग इनकी पुत्री हैं, वर्तमान डीजीपी अशोक कुमार की। इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। और लक्ष्य सेन तो किसको नहीं पता है, हाल ही में लक्ष्य सेन ने क्या करा था भाई? कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था और इनके लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। हॉकी से आता है आपका ललित शाह, ठीक है। ललित शाह, ये वो वाले ललित शाह नहीं है, प्रद्युमन शाह के पिता, नैनीताल के एक प्लेयर है ललित शाह। इनका संबंध हॉकी से हो जाएगा, इसीलिए लिखाया क्योंकि कभी भी पेपर में अगर दे देगा फंस जाओगे वहां पर, ठीक है। 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा कि वो बैडमिंटन या उससे होंगे, ठीक है। लेकिन आप वहां पर ललित शाह देखोगे तो आपने अगर नहीं पढ़ा होगा आपका दिमाग घूम जाएगा, कहोगे यार ये तो प्रद्युमन शाह के पिता है। क्यों? हम इतिहास में इतना उलझे हैं उत्तराखंड के। क्रिकेटर तो बताने की जरूरत नहीं है भाई, क्रिकेटर कौन बताएगा भाई? क्रिकेटर यहाँ पर ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, उन्मुख चंद, ये सभी लोग क्रिकेटर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके पास है। राज्य में बंगाल सैपियर्स माइनर्स सैनिक इंजीनियरिंग का प्रमुख संस्थान स्थित है। तो बंगाल का ये जो आपका सैनिक प्रमुख स्थित हो जाएगा, कहां पर है आपको बताना था। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं, रुड़की इसका सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट है भाई। यहां पर एक मेरा पड़ोसी है, वो भी यहां पर ट्रेनिंग करता है, ठीक है। तो यहीं पर वो ट्रेनिंग करता है, आर्मी में है वो लड़का छोटा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? बंगाल सैपियर्स माइनर्स सैनिक इंजीनियरिंग का प्रमुख संस्थान स्थित हो जाएगा रुड़की में। इसके अलावा इसकी स्थापना पूछेगा आपसे कब हुई थी स्थापना, ठीक है। स्थापना इसकी जो होती है भाई 1803 में होती है। कहां पर? कलकत्ता में स्थित होता है, ठीक है। आपको पता है ना शुरुआत में जो भारत की जो राजधानी थी भाई कलकत्ता ही थी, तो ज्यादातर चीजें जो कलकत्ता में स्थापना हुई थी, सॉरी कानपुर में हुआ था, ठीक है। कानपुर में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, कानपुर में। इसके बाद जो इसे रुड़की लाया जाता है, तो रुड़की कब लाया जाता है भाई? इसे रुड़की लाया जाता है 1853 में, ठीक है। रुड़की लाया जाता है 1853 में, ठीक है। रुड़की कब लाया जाता है? तो 1853 में से रुड़की लाया जाता है। इस चीज को नोट करिएगा, पूछ लेगा कभी कि जो ये बंगाल सैपियर्स माइनर्स का सैनिक इंजीनियरिंग है, रुड़की कब लाया गया? 1853 में। स्थापना 1803 में कानपुर में हुई थी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 आपके पास है भाई, ठीक है। देहरादून में आलू की खेती सर्वप्रथम कौन लाया था? तो देहरादून में आलू की खेती, भाई आलू की खेती देहरादून में सर्वप्रथम किसने की थी? अगर मैं बात करूं देहरादून में सर्वप्रथम आलू की खेती का श्रेय जो जाता है कैप्टन यंग को जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कैप्टन यंग को क्यों जाता है भाई? कैप्टन यंग वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1823 में क्या करा था भाई? मसूरी को बसाने का कार्य किया था, ठीक है। मसूरी किसके द्वारा बसाया गया भाई? कैप्टन यंग के द्वारा। कब बसाया गया? 1823 में। इन्हीं के द्वारा मसूरी में, देखिए 1827 से पहले किताबों में पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि 1827 से पहले मसूरी में आलू की खेती नहीं होती थी, लेकिन इन्हीं के द्वारा वहां पर आयरलैंड से, या आयरलैंड के निवासी थे, वहीं से आलू वगैरह लाया गया होगा। तो इन्होंने देखा वहां का वातावरण कूल है, इन्होंने क्या करा, यहां पर आलू की खेती प्रारंभ करी 1827 से, ठीक है। तो नोट करके लिखना है, इस चीज को इंपॉर्टेंट है। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा था कि इसमें लिखा हुआ था कि 1827 से पहले नहीं होता था, मतलब 1827 में होता था भाई आलू प्लस चाय, ठीक है। आलू प्लस चाय की खेती मसूरी में कैप्टन यंग के द्वारा शुरू की गई थी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62, चंदी प्रसाद भट्ट के द्वारा डालियों का दगड़िया नामक संगठन की स्थापना की गई। तो डालियों का दगड़िया संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई भाई? चंडी प्रकाश भट्ट जी के द्वारा की गई। और कब की गई थी? 1970 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1970 में डालियों का दगड़िया नामक संस्थान चंडी प्रकाश भट्ट जी के द्वारा की गई थी। एक इनका आता है 1964 का। क्या आता है भाई? बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सुना होगा दसौली ग्राम स्वराज मंडल, ठीक है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल, दसौली ग्राम स्वराज मंडल, ठीक है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने करी थी? चंडी प्रकाश भट्ट जी ने करी थी 1970 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बताया था दसौली ग्राम स्वराज जो मंडल था, इसमें एक महिला मंगल दल था जिसकी अध्यक्ष कौन थी? गौरा देवी जी थी, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई थी।
तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी भाई? 1909 में हुई थी। बेसिक सा प्रश्न अजय रावत जी का। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब होती है? 1909 में होती है। किसके द्वारा? नॉर्मन गिल के द्वारा। ठीक है, नॉर्मन गिल के द्वारा। ठीक है, नॉर्मन गिल के द्वारा इसकी स्थापना होती है। किसकी? कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। इसके अलावा आपने सुना होगा चौबटिया उद्यान। ठीक है, चौबटिया उद्यान। चौबटिया उद्यान की स्थापना किसके द्वारा होती है भाई? चौबटिया उद्यान की स्थापना, इसकी स्थापना होती है डब्ल्यू क्रॉ के द्वारा। ठीक है, डब्ल्यू क्रॉ के द्वारा इसकी स्थापना होती है। कब? 1869 में। ठीक है, चौबटिया उद्यान। ठीक है, फलो उद्यान का देश चौबटिया को कहा जाता है। पर्वतीय फल बाजार भवाली को कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है। फलो उद्यान का देश चौबटिया, पर्वतीय फल बाजार भवाली। चौबटिया उद्यान की स्थापना डब्ल्यू क्रॉ के द्वारा 1869। इसके अलावा आपको बताया हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर। ठीक है, हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर करिएगा, हिल फ्रूट। ठीक है, मैं भाई बहुत से लोग बोलते हैं सर आपकी वर्तनियां बहुत गलत है, तो मैं बता दूं थोड़ा सा यार, यहां पर इंग्लिश मीडियम के होने के कारण वर्तनियां गलत हो जाती हैं। इस चीज को माइंड मत करना, भावनाओं को समझना। ठीक है, हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर। ठीक है, हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर करिएगा इस चीज को। 1932 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कहां पर? चौबटिया में। ठीक है, चौबटिया में इसकी स्थापना होती है, चौबटिया। ठीक है, इस चीज को लिखिएगा भाई। 1932 में कहां पर होती है? चौबटिया में। ठीक, किसकी स्थापना? हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर। बाकी वर्तनियों पर भी काम जारी है, वर्तनियां भी सुधार रहा हूं अपनी। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 आपके पास है, टमटा सुधारणी सभा का गठन किया गया था। तो टमटा सुधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था भाई? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। ठीक है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा, हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा इसका गठन किया गया था 1905 में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है आपको बताना है। बाटा घाटा कांड। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है ना, तो नहीं को मार्क कर लो फिर से यार। बाटा घाटा कांड 15 सितंबर को हुआ था, बिल्कुल हुआ था। बाटा घाटा कांड 15 सितंबर को ही तो हुआ था मसूरी में। ठीक है, मसूरी कांड 2 नवंबर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। मसूरी कांड 2 नवंबर की जगह 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर को हुआ था मसूरी कांड। आपने सुना है ना, मसूरी कांड 2 सितंबर को होता है भाई। 1 सितंबर को हमने सुना है ना काला दिवस कहां पर होता है? खटीमा कांड होता है 1 सितंबर को, उसी के विरोध में मसूरी में रैली निकल रही होती है 1 सितंबर को। यहां पर क्या होता है? 2 महिलाएं शहीद होती हैं, उनका नाम हमें उनका नाम हमेशा आता है। ठीक है, उनका नाम हमेशा आता है। 2 महिलाओं का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम बेलमती चौहान और हंसा धनाई। ठीक है, बेलमती चौहान प्लस हंसा धनाई। ठीक है, हंसा धनई जी, इन दोनों को क्या हुआ था? ये दोनों कहां पर शहीद हुई थी भाई? मसूरी कांड में शहीद हुई थी। पूछता है आयोग कि ये कहां पर शहीद हुए थे। अगला है रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, बिल्कुल सही। इसी कांड को क्या बोला जाता है? क्रूर शासन की क्रूर साजिश वाला कांड। ठीक है, कौन सा? रामपुर तिराहा कांड। बाकी खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ऑप्शन 20 का करेक्ट करिएगा। ठीक है, बी वाला गलत है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड का सॉल्यूशन है भाई। इसके बाद आपको जीएस का सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में।